वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये तालीम ही है जो हमें औजे कमाल तक लेकर जाती है। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने रमूज़ व औक़ाफ़ की अलामत सवालिया निशान तक पढ़ा था। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रमूज़ व औक़ाफ़ वो अलामतें हैं जो उर्दू की बुनियादी महारतें हैं, और ये महारतें ना सिर्फ ये कि ओ लेवल्स के तलबा तालिबात जो कि 0539 पढ़ रहे हों या 3248 के पेपर दे रहे हों या 3247 के पेपर दे रहे हों, सबके लिए यकसा मुफीद है। इसके अलावा मैट्रिक सिस्टम के तलबा तालिबात, FSC करने वाले, BA और MA के तलबा तालिबात के लिए भी ये यकसा मुफीद है। आज हम शुरू करेंगे निदाइया से। निदाइया अलामत इस तरह की होती है, एक लाइन होती है जिसके नीचे एक डॉट लगा होता है। फजाइया की भी अलामत बिल्कुल इसी तरह की होती है। दोनों अलामतें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन निदाइया और फजाइया के जुमलों में फ़र्क होता है। निदाइया निदा से निकला है, यानी किसी को पुकारना या मुखातिब करना। ये अलामत इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी को पुकारा जाए या मुखातिब किया जाए। अमूमन ये तकरीर के शुरू में या किसी से ख़िताब कर रहे हों या किसी को मुखातिब करना हो तो ये वाली अलामत लगाई जाती है। जिस तरह जनाब आली, इसके साथ ये अलामत लगाई जाएगी, या फिर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ फ़िजाइया की अलामत भी इसी तरह की होती है, लेकिन इसमें जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी वो तमाम जुमले जिसमें किसी भी किस्म के जज्बात हों, एहसासात हों, उसका इजहार किया जाए तो निदाइया और फजाइया इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों के लिए यानी एक ही अलामत इस्तेमाल की जाती है। फजाइया जुमलों में कौन कौन से जज्बात और एहसासात का इजहार किया जाता है? इन जुमलों में जोश हो गया, नफ़रत, तहसीन, तहक़ीर, ताज्जुब, नफ़रत, मोहब्बत, तंबीह वाला अंदाज अगर हो, गुस्सा अगर पाया जाए किसी जुमलों में, खौफ का इजहार किया जाए, और ऐसे इन तमाम जुमलों या अल्फाज के बाद इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल, फ़िजाइया की मिसाल कुछ इस तरह होगी जैसे आहा, इसके बाद ये अलामत इस्तेमाल की जाएगी, हम मैच जीत गए, अफसोस, मेरी आपी अब हम में नहीं रही, या खबरदार, सिगरेट पीना मना है, शाबाश, बहुत खूब। तमाम तहसीन वाले कलमात के आगे भी फ़िजाइया अलामत लगाई जाएगी। इसी तरह अगला हमारे पास है वावैन। वावैन कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास को, यानी वावैन के दरमियान हम अगर किसी इबारत के लिखते हुए कोई बैरूनी इक़्तिबास या कोई किसी का कौल नकल करना हो, कॉपी करना हो, तो हम वावैन के अंदर उसको लिखेंगे ताकि ये बात समझ में आ जाए। यानी इबारत तहरीर करते हुए किसी भी कौल या किसी भी बैरूनी इक़्तिबास को तहरीर करते हुए वावैन इस्तेमाल करते हैं। ये किसी लफ्ज़ या जुमले को नुमाया और अलहदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे थे वावैन की। अब वावैन की मिसाल कुछ इस तरह होगी कि कायदे आज़म का फरमान है, हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर अमल करना चाहिए। अब ये कायदे आज़म का फरमान है तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास यानी वावैन के अंदर लिख दिया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कौल है, काम काम और सिर्फ काम। अब कौल इनका ये है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया, यानी नुमाया करके बता दिया, ये इनका फरमान है। अब हम अगली अलामत के बारे में पढ़ते हैं, कौसैन। कौसैन कहते हैं ब्रैकेट्स को। जुमले में अगर इजाफी वजाहत की जाए, किसी ऐसे लफ्ज़ की ज़रूरत हो जो इजाफी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो हम उसे कौसैन के अंदर लिख देते हैं। यानी कौसैन का इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जहां असल इबारत का जुमले से ताल्लुक़ ना हो, बल्कि उसे हवाले के तौर पर लिखा जाए, यानी इजाफी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए। कौसैन की मिसाल कुछ इस तरह होगी कि अवाम ने उसे, अगरचे वो नाअहल था, अब वो नाअहल था लेकिन इसको बताना भी मकसूद था और ये इबारत के अंदर नहीं आ रही है ये बात, तो हमने लिख दिया अगरचे वो नाअहल था को कौसैन के अंदर लिख दिया, अपना नुमाइंदा चुन लिया। अवाम ने उसे अपना नुमाइंदा चुन लिया, अगरचे वो नाअहल था, ये बात बतानी मकसूद थी, इसको कौसैन के अंदर कर दिया। शायर मशरिक़। अब शायर मशरिक़
जाहिर सी बात है कि अल्लामा इकबाल हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें ना पता हो या यहाँ पे मज़ीद वजाहत करने के लिए, इजाफी वजाहत करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया अल्लामा इकबाल ने हमें खुदी का पैगाम दिया। इसी तरह हमारी अगली अलामत जो है वो ख़त या लकीर की होती है। ये ख़त या लकीर बिल्कुल ख़त्मा की शक्ल का ही होता है, लेकिन इसका जो लंबाई होती है, इसका जो साइज़ होता है वो ख़त्मा से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। इसका इस्तेमाल भी कौसैन की तरह ही होता है, उस जगह पर जहाँ जुमला अचानक तब्दील हो जाए। ख़त या लकीर साइज़ में ख़त्मा से बड़ी होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौसैन की तरह ही किया जाता है, मगर इस अलामत का इस्तेमाल जुमले में अचानक तब्दीली के लिए भी किया जाता है। मतलब इस तरह का इसकी मिसाल है, मैं आना चाहता था लेकिन ऐसा ना हो सका, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके दरमियान हमने ख़त या लकीर लगा के इसको बयान किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रमूज़ औक़ाफ़ की मज़ीद अलामतों के साथ आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप रमूज़ औक़ाफ़ को अच्छी तरह समझ जाएं और इसका इस्तेमाल और इसकी मिसालों के ज़रिए कि हम इबारत में रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किस किस तरीक़ों से और किस तरह करते हैं और ये इबारत में किस तरह निखार और ख़ूबसूरती पैदा करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।